आज तुम लोगों को परसेंटेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुपात खत्म हो गया ना, रेशियो खत्म। चलो लिखो प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है। परसेंटेज क्या है यानी प्रतिशत क्या है। दिखाई दे रहा है ना प्रतिशत, इसमें प्रतिशत नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है ना। प्रतिशत, ठीक है। लिखेंगे प्रतिशत एक, प्रतिशत एक लिखिए, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न संख्या है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न संख्या है जिसका जिसका हर सदा 100 होता है, जिसका हर सदा 100 होता है तथा तथा अंश प्रतिशत तथा अंश प्रतिशत की संख्या तथा अंश प्रतिशत का संख्या या मान होता है। प्रतिशत एक क्या ऐसा, ठीक है। परसेंटेज अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, चाहे परसेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको परसेंटेज या परसेंट कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि किसी लड़के का मैट्रिक में इतना परसेंट नंबर आया, इंटर में इतना परसेंट नंबर आया। इसका मतलब क्या होता है?
चलिए जी, प्रतिशत का मतलब हम लोग समझ रहे थे प्रतिशत क्या चीज है ना। प्रतिशत क्या चीज है, इसको हम परसेंटेज या परसेंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न संख्या है जिसका हर हमेशा 100 होता है। हर हमेशा हमेशा 100। दुनिया में कोई भी परसेंट होगा उसका हर हमेशा 100 होगा। लेकिन अंश अंश जो होता है, जो उसका अंश होता है प्रतिशत के संख्या या मान को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं 4%, हम कहते हैं 4%, 60%, 20%, 25%, 90%। ठीक है, तो 90% का मतलब कि 90 उसका क्या हुआ, ठीक है, अंश हुआ। अब बटा में क्या होगा, 4% कहते हैं, 4 उसका क्या हुआ, अंश। हर उसका क्या हुआ, 100। हम कहते हैं 20%, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। कोई भी दुनिया में कोई भी प्रतिशत हो, उसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। भिन्न संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो। भिन्न संख्या किसको कहा जाता है, जो अंश बटा, वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं या अंश बटा हर के रूप में होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, भिन्न संख्या कहते हैं। तो प्रतिशत का मतलब यही होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे 4% कोई कह रहा है, कोई 4% कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 ये जो है अंश में लिखेंगे, इसके हर में का संख्या, प्रतिशत का संख्या कितना है, 4 है, तो 4 को अंश में लिखेंगे बटा में। अगर कोई कहते 5%, इसका मतलब क्या हुआ, 5 बटा में। अगर कोई कह रहा है 20%, इसका मतलब हुआ कि 20 बटा में। ठीक है, कोई कह रहा है 35%, इसका मतलब क्या हुआ, 35 बटा में। और देखो हमेशा 100 आ रहा है ना। ये ऊपर वाला आपका अंश होता है और ये जो नीचे वाला होता है आपका क्या होता है, भाग होता है। ऊपर वाला संख्या अंश जो प्रतिशत के मान या संख्या को दर्शाता है। प्रतिशत का मान कितना है, तो भाई 4%, 12%, 20%, तो अंश में रहेगा। अब बटा में क्या रहेगा, हर में हमेशा 100 होगा। दुनिया में कोई भी परसेंट हो, ऐसा नहीं है कि उसके हर में दूसरा कोई चीज हो, तो हर में हमेशा क्या होगा। कोई कहते 200%, इसका मतलब 200 बटा 100। कोई कहते 150%, इसका मतलब 150 बटा 100। ठीक है, यानी परसेंट के मतलब ही होता है हर में क्या, 100। हर में अंश में मान होगा संख्या का, लेकिन हर में क्या होगा, हमेशा 100 होगा। ये प्रतिशत का मतलब हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो प्रतिशत का हमने जान गया कि रियल में प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये 4% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 4, 4 बटा 100 का मतलब 100 में 4 हिस्सा। ठीक है, ये है जैसे 5%, इसका मतलब कि 100 में, ठीक। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न संख्या है जिसका हर सदा 100 होता है। सदा माने हमेशा, कभी भी बदलेगा, हमेशा उसका हर क्या होगा, 100 होगा। अंश में क्या होगा, प्रतिशत का संख्या या मान होगा। अंश में हमेशा प्रतिशत का संख्या या मान होगा। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है, चाहे भिन्न संख्या है, जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अंश में क्या होता है, प्रतिशत की संख्या होती है, चाहे प्रतिशत का मान होता है। चलिए इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन में कह देता है, क्वेश्चन में कहता है कि निम्न निम्न अनुपात को, निम्न अनुपात को, ठीक है, प्रतिशत में बदले। निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदले। निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलो। हाँ ध्यान दो, निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलो। ट्यूबलाइट जला दो। निम्न अनुपात को प्रतिशत में, जैसे दे देगा 3:4, 3:4। ध्यान दो जी, इसको पढ़ेंगे 3:4।
बीच में जो देख रहे हैं 2 डॉट, उसको रेशियो अनुपात कहा जाता है। तो 3:4 को किसमें बदलना है, तो देखो कैसे बदला जाएगा। सबसे पहले 3:4 को हम बटा में लिख देंगे 3/4। ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम बताते हैं कि ऊपर भी 100 से गुणा करो, नीचे भी, अंश में भी 100 से गुणा, हर में भी। कोई अंतर हुआ? फिर 100 से कट जाएगा उतना का उतना, तो कोई अंतर नहीं हुआ। हमने अंश में भी 100 से गुणा किया, हर में भी 100 से गुणा किया। ठीक है। हमने अंश में भी 100 से गुणा, हर में भी। क्यों 100 भाई? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या? 100। तो हमको हर में भी 100 लिख दिया, अंश में भी 100 से गुणा कर दिया। अब आपको ध्यान देना है कि ये हर में जो 100 है, इसको कटाना नहीं है कभी। इस 100 को कभी कटाना, इस 100 को कटा सकते हैं, लेकिन इस 100 को नहीं कटाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 3 में 100 से गुणा कर देंगे, 300 बटा में 4 और गुणे। इस 100 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, इस 100 को कटाना। अब 4 से 300 में भाग देंगे। अब 4 से 300 में भाग देंगे तो 75 बार में कटेगा। 4 से जब 300 में भाग देंगे तो क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 से जब 300 में भाग देंगे तो क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसे आप लोगों को दिक्कत है तो एक और हम ऐसे करेंगे, ध्यान दो। देखो क्या करेंगे, 3 में 100 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? अब बटा में, इस 100 को हम ऐसे लिखेंगे 1/100। कोई दिक्कत? 1/100, जैसे 100 इसमें गुणा हो गया तो ऊपर एक छिपा हुआ है, एक तो हम लिख सकते हैं, कोई अंतर। और 4 से 300 में क्या दो? भाग। अगर 4 से 300 में भाग देंगे तो कट जाएगा 75। ठीक है, 75 बार में। 75 और गुणे 1/में, बताओ 75 में 1 से गुणा होगा। ठीक है, 75 में 1 से गुणा होगा, क्या होगा? बटा में। अब 75/100 को बताओ क्या लिख सकते हैं? 75/100 को लिख सकते हैं 75%। 75/100 को 75%। समझ में आया? बोलो, अभी यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? यहाँ यहाँ बना सकते हैं। ये तो हो गया। एक दूसरा उदाहरण हम लेके चलते हैं। और जैसे मान लो दे दे 7:8, 7 कह देगा इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, इसको प्रतिशत में तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले लिखेंगे 7 गुणा करेंगे 100 से, भाग देंगे, ऊपर वाला 100 तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बटा में। इसको क्या लिखेंगे? और 8 से 700 में क्या देंगे? जल्दी से भाग दो, 8 से 700 में। 800 में 700 से भाग दो, नहीं 700 में 8 से। देख लो 85 ना। ठीक है, देखो 8 से भाग देंगे 700 में तो 87.5 गुण 1/, बताओ 87.5 में 1 से गुणा करो, 87.5 में 1 से गुणा करो, बटा में। इसका मतलब गणित में क्या हुआ? 87 का नहीं बन जाएगा। अगर अनुपात को प्रतिशत में बदलना होगा, अनुपात को प्रतिशत में, तो बोलो दिक्कत है? बन जाएगा, जल्दी से उतार। ठीक है, अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, यही नियम है। कुछ नहीं करना है, अंश और हर में 100 से गुणा कर देना है।
हो गया, निकाल दे। किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया ना कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न संख्या है जिसका हर सदा 100 होता है तथा अंश का जो मान होता है प्रतिशत के संख्या या मान को, अगर कोई क्वेश्चन आपको अनुपात में मिल जाए, कहते कि प्रतिशत में बदलो, तो बदल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते। क्वेश्चन कह देगा कि जैसे दशमलव मान को चाहे दशमलव भिन्न को कह सकता है, दशमलव मान को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में इसको कैसे बदलेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिए। दशमलव में डाटा रहेगा, जैसे दे देगा 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है, कैसे तो कर रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है, सबसे पहले दशमलव को हटा दीजिए। नहीं हटाइएगा तो भी बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत, अगर कोई बच्चा दशमलव ना हटाए तो भी बन जाएगा। ठीक है, देखो बिना एक बार दशमलव हटाए हुए बता देते हैं। तो हमने यही नियम बताया कि 0.4 में गुणा करना है 100 से, नीचे भी यही ना बोले हैं। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 4 में 100 से गुणा होगा, लेकिन एक अंक के बाद क्या है? दशमलव है। गुणा करने के बाद ना दशमलव बैठाया जाता है, पहले ही थोड़े दशमलव बैठा देते हैं, पहले गुणा करते हैं, इसके बाद में दशमलव। तो हमने गुणा कर दिया, ऊपर का गुणा ऊपर, तो 4 में 100 से गुणा किया 400, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, तो इधर से एक अंक के बाद बटा में। बताओ, दशमलव के आगे कोई अंक जीरो होगा? अंक होगा तो वैल्यू है, लेकिन जीरो है तो बताओ, दशमलव और जीरो को हटा सकते हैं, इसका मतलब हुआ केवल 40/, 40/100 का मतलब आप लोग ही बताइए कितना? 40%। हो गया। अगर हम इसी सवाल को दशमलव हटाकर बताएं तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या? ध्यान दो जी, सबसे पहले अगर दशमलव हटाएंगे, जैसे 0.4 आपका संख्या है, तो 4/10, दशमलव हटाना सिखाए हैं। दशमलव के लिए 1, दशमलव से आगे एक अंक है तो 1 0, दशमलव के लिए 1 लिखो और दशमलव से आगे एक अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, 3 अंक है तो बस दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, उसके आगे जितना अंक होगा उतना। इसको हम ऐसे लिख दिए। फिर हमारा वही नियम क्या कर रहा है? अंश में भी 100 से गुणा। ठीक है, हम इस तरह से कटा सकते हैं, अगर कटाने आ रहा है 1 0 से 1 0। इस 100 को कुछ नहीं करना है, इस 100 को कुछ नहीं करना है ना, लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। 4 में 10 ले गुणा होगा, बटा में बताइए 40/100, 40%। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? नहीं बन जाएगा? जैसे दे देगा 2.5, 2 इसको कह देगा प्रतिशत में बदलिए इसको। तो सबसे पहले बताइए, दशमलव हटाएंगे तो 25 में क्या लिखेंगे? दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव से आगे एक अंक है, 1 0 बढ़ा दो, गुणा कर दो, अंश में भी 100 से हर में भी। इस 100 को कटाना 1 0 से 1 0। अब बताओ, 25 में 10 से गुणा होगा, बटा में इसको क्या लिख सकते हैं? 250%। क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जैसे मान लो दे देगा 0.16, 0. दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 16/10, 10 रट लिएगा जी। दशमलव के लिए कितना अंक है?
तो 2 जीरो बढ़ाओ गुणे बटा में बताओ 100 से 100 16 बटा 100 को क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या दिक्कत है? नहीं बन जाएगा। बस उतार लो जल्दी से। दशमलव में अगर कोई मान हो तो उसको हम प्रतिशत में ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरीका है, दो रास्ते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। बिना दशमलव हटाए, एक दशमलव हटाकर। आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। हो गया? हाँ? हाँ? उतारो उतारो। ठीक है, और सब दूध दही खाया करो, बेच मत बसाओ। क्या दें? हाँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दे सकता है कि छायांकित भाग को प्रतिशत में बदलिए। छायांकित भाग को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, जैसे एक फिगर बनाया हुआ होगा इस तरह से। ठीक है, इस देखना है, इस फिगर को हमको प्रतिशत में बदलना है। चित्र में जो छायांकित भाग है उसको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले इस फिगर में कितना भाग है टोटल? 4 भाग। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए आपका फिगर जो है 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, छायांकित वाले को सबसे पहले भिन्न में लाएंगे। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। किस चीज में बदलेंगे?
तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में लिखेंगे, तो इसको भिन्न में हम कैसे लिख सकते हैं? कितना रंगा हुआ है? तो 3 है। टोटल कितना भाग है? 3/4। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि जितना छायांकित होता है अंश में और टोटल भाग हर में, क्योंकि 4 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है, इसका मतलब है कि टोटल 4 भाग है, रंगा हुआ है। हाँ, 3/4 का मतलब हुआ कि टोटल भाग 4 है, लेकिन उसमें कितना रंगा गया है? तो 3/4। ये तो भिन्न में आ गया। अब हम इसको क्या बदल सकते हैं? अब देखिए कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। अब 3/4 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? अब 3 में 100 से गुणा करेंगे, बटा में, और गुणे यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे 300 में, और गुणे 1/75 में 1 से गुणा होगा, और बटा में 75/100 का मतलब, यानी कि छायांकित भाग को अगर हम प्रतिशत के रूप में बदलें तो हमारा कितना होगा? 75%। ठीक है। एक और फिगर देख लीजिए छायांकित से। ठीक है, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले टोटल गिनो, कितना भाग है? 10 है। टोटल कितना है? 10 है। इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको भिन्न में बदल दें तो इसका भिन्न रूप क्या होगा जी? इसको भिन्न में बदले तो टोटल रंगा हुआ है 4, तो अंश में 4 लिखेंगे। 1 2 3 4, जो रंगा हुआ है अंश में, जो रंगा हुआ है, जो जितना कलर होगा, जितना छायांकित होगा, ठीक है, जितना साइडेड होगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे? और टोटल भाग 4/10। अब करना क्या है? अब हम 4/10 तो उतार देंगे, और ऊपर भी 100 से गुणा, 1 0 से 1 0, 4 में 10 से गुणा करेंगे, बटा में 40/100 का मतलब, यानी 40% भाग इसका रंगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% भाग इसका क्या है? कलर है, रंगा हुआ है ना। समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, जल्दी से बना लो। जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलना।
हो गया? बोलो और बता दें कि समझ में आ गया? हाँ बोलो मेहता आ गया तुमका? तुमको जी रोशन है? हाँ क्या आ गया? समझ में आ गया? अच्छा मिटा दें। ये तो हो गया कि भाई किसी भिन्न को चाहे अनुपात को दशमलव को अगर बदलना हो किस चीज में प्रतिशत में तो कैसे बदलेंगे। ठीक है अगर कोई भिन्न अगर प्रतिशत को खुदे दे भिन्न के रूप में कह दे प्रतिशत में बदले तो उसी तरह से बदल देंगे। ठीक है जिस तरह से अनुपात वाला बताए थे कि पहले भिन्न में तोड़ा जाता है अगर पहले से ही भिन्न दे दे जैसे 3/4 9/12 कर दे प्रतिशत में तो कुछ नहीं करना है 100 से ऊपर नीचे गुणा करके क्या करना है बना देना। ठीक है अब क्वेश्चन रहेगा कि अब प्रतिशत में मान रहेगा उसको कह देगा क्या कि दशमलव में बदलिए या भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है या रेशियो में या प्रतिशत में क्वेश्चन देगा। ठीक है ठीक है प्रतिशत मान को दशमलव में बदले प्रतिशत मान को दशमलव में इसको हम कैसे बदलेंगे ध्यान दो। प्रतिशत में मान रहेगा पहले से जैसे दे देगा 12%। 12% इसको दशमलव में बदलना है इसको तो देखिए करना कुछ नहीं है 12% का मतलब क्या हुआ कि अंश में होगा 12 हर में 100। अब इसको दशमलव में बदलना है भाई तो 12 हम लिखेंगे और नीचे कितना जीरो है तो 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक के बाद यहाँ एक जीरो 0.1 0.1 ठीक है अब ध्यान दो 6% को दशमलव में कैसे बदलेंगे लिखेंगे हम अंश में 6 बटा में अब बताओ 6 लिख लेंगे और नीचे कितना जीरो है 2 अंक के बाद दशमलव तो भाई 1 अंक अब अंक है ही नहीं तो क्या देंगे 1 और 2 अंक के बाद 1 2 तब दशमलव देंगे 2 अंक के बाद। समझ में आ रहा है? हाँ जैसे मान लो दे दे तुमको 112%। 100 इसका मतलब हुआ कि 112 अंश में लिखेंगे और प्रतिशत के लिए अब 112 लिख के नीचे कितना जीरो है 1 और 2 अंक के बाद हो गया दशमलव में हो गया तो किसी को दिक्कत है जैसे दे देगा ऐसे भी दे सकता है ऐसा नहीं है जैसे दे देगा 2.5%। 2 अब इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान दो सबसे पहले 2.5 कहाँ लिखेंगे 2.5 है ना तो अंश में लिखेंगे अब बटा में। ठीक है करना कुछ नहीं है दशमलव हटा दो पूरा दशमलव हटा दो समझो कि क्या है 25। अब नीचे देखो कितना जीरो है तो तुम्हारा दशमलव यहाँ से 2 अंक और पीछे जाएगा यहाँ से 2 अंक और इधर जाएगा 2 अंक तो 1 अंक और अंक नहीं है 1 2 यहाँ देखो दशमलव यहाँ था और 2 अंक पीछे चला गया 1 इतना मान होगा दशमलव जहां है वहां से 2 अंक पीछे जाएगा जहां है वहां से ना कि शुरू से गिनना है दशमलव तो यहाँ था और 2 अंक पीछे जाएगा तो और इधर ना जाएगा तो 1 2 इन्हें कि यहाँ से गिन देना ना जहां है दशमलव वहां से और कहा जाएगा 2 अंक पीछे जाएगा जहां है वहां से 2 अंक और पीछे जाएगा। ठीक है नहीं समझ में एक और देख लो जैसे दे देगा 0.4%। 0 तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.4 को अंश में बटा में 100। अब बताओ हमारा दशमलव यहाँ से ना 2 अंक पीछे जाएगा यहाँ से 2 अंक और पीछे जाएगा तो देखो पहले क्या लिखेंगे तो यहाँ था
यहाँ तो और 2 अंक पीछे जाएगा। तो देखो लो, यहाँ तो था 1 अंक, 2 अंक, देखो 1 2 कहाँ चलाएगा, ठीक है, 2 अंक पीछे, जहां है वहां से 2 अंक उतार लीजिए। प्रतिशत को दशमलव में, हाँ हो गया, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देता है कि प्रतिशत मान को भिन्न या अनुपात में बदले, प्रतिशत मान को भिन्न या अनुपात में बदले, ठीक है, प्रतिशत मान को अनुपात में बदले, चाहे कह देगा भिन्न में बदले। देखो जी, जैसे देगा 8%, 8%, इसको बदलना है अनुपात में, बदलना है, तो बताओ 8% का मतलब है कि 8 जो अंक है अंश में, आप प्रतिशत जो है बटा में, तो क्या ये आपका अनुपात तो रूप सही है? नहीं, क्योंकि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है, अनुपात हमेशा, ये सरलतम रूप थोड़े है, अभी तो कटने लायक है। सरलतम का मतलब छोटा से छोटा होगा, कि 8/100 नहीं कटेगा किसी से, दोनों 4 से कटेंगे, 4 से अभी 4 से, 4 से कितना बार में आया, 4 से कितना बार में, तो आपका कितना है 2/, हाँ अब हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं 2 अनुपात, भिन्न कहेगा तो इतना ही पर छोड़ देंगे, अनुपात कहेगा तो 2/25, क्योंकि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है, हमेशा सरलतम, कभी भी ये अनुपात नहीं हो सकता था, 8/100 गलत है, अनुपात नहीं है, उसको भिन्न कह सकते हो, ठीक है, लेकिन अनुपात नहीं कर सकते हो। जैसे ध्यान दो जी, दे देगा 25%, 25%, 25, इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले 25 संख्या है, तो 25 को कहाँ लिखेंगे? हमेशा अंश में, संख्या हमेशा, परसेंटेज का संख्या हमेशा अंश में, हर में क्या होगा 100, ठीक है। इसको प्रतिशत में था, हमको प्रतिशत में बदलना नहीं है, प्रतिशत को अनुपात में बदलना है। तो देखो 25 एकम 25, 25 चौके, यानी 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात। इस तरह से नहीं बदल सकते हैं आप, बदल सकते हैं। उतार लीजिए, उतार लीजिए, आपका प्रतिशत हुआ, ठीक है, ये प्रतिशत का बेसिक हुआ, इतना अगर प्रतिशत में नहीं आएगा तो फिर परसेंटेज समझ में, ठीक है, ये परसेंटेज का सबसे बेस हुआ, सबसे मेन, इसी के बाद धीरे धीरे तुम लोग आगे बढ़ती रहोगी। इतना लेकिन जानना है, परसेंटेज अगर सीखना है तो इतना जानना जरूरी है, ठीक है, और भी कुछ है लेकिन आज के लिए इतना ही।
ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है?